हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं रिएक्ट जेएस में। तो इसमें आपके इस प्रोजेक्ट में की फंक्शनलिटी को मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये आपका एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट को इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि डाटा को हम लोग ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे। एंड ये जो फंक्शनलिटी इसमें ये होगी कि इस प्रोजेक्ट में जब किसी भी इनपुट फील्ड में हम कुछ भी इंटर करते हैं, जैसे टेस्ट 1 मैंने इंटर कर दिया, उसके बाद उसको लिस्ट आउट करेंगे। जैसे आपने टेस्ट 2 कर दिया एंटर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम लिस्ट आउट करेंगे और उसको डिलीट करने की फंक्शनलिटी को ऐड करेंगे। तो ये आज के प्रोजेक्ट का मेन सिनेरियो है। इस प्रोजेक्ट को आज हम लोग क्या कहते हैं, इस पे आज काम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसको टर्मिनेट करते हैं। देन वी गो टू द प्रीवियस डायरेक्टरी एंड दी यूज द npx कमांड क्रिएट रिएक्ट ऐप लिस्ट ऐप। आपको मालूम ही होगा, ये टर्मिनल को मालूम ही होगा आपको कैसे ओपन करना है। टर्मिनल में आप यहाँ पे जाके न्यू टर्मिनल करेंगे, उसके बाद ये आपका ये टर्मिनल आ जाएगा। उसके बाद आपको एक रन करना है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड आपका प्रोजेक्ट का नाम। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया है लिस्ट ऐप। इसको आपको सबसे पहले क्रिएट करना है, तो इसमें हल्का सा टाइम लगेगा प्रोजेक्ट क्रिएट करने में। इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। देन मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, जस्ट a minute। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि शुरुआत में ये हल्का सा टाइम लेता ही है। देन चलिए कंप्लीट हो गया है। इंस्टॉल एक्स्ट्रा कंप्लीट डिपेंडेंसी। देन भी आप dir कर लीजिए। dir में आपको ये लिस्ट टाइप दिख जाएगा, तो इसके अंदर आप cd lis लिख के, केवल lis लिखिए और टैब प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे आप ये डायरेक्टरी जो शो कर देगा, ये ऑटो कंप्लीट फीचर है क्या कहते हैं टर्मिनल का। देन दी प्रेस इंटर एंड देन npm स्टार्ट। npm स्टार्ट नहीं करना है अभी, इसको कैंसिल करते हैं। इसको पहले आप कोड डॉट लिखिए, कोड एंड डॉट। कोड डॉट का मतलब ये होता है कि आप इस प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो में ओपन करने के लिए इस कमांड का हम यूज़ करते हैं। जैसे आप कोड डॉट करेंगे ये आपका एक नई विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा। पिछला विजुअल स्टूडियो हम लोग क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, इस नए वाले आप देखेंगे माई ऐप आपका ये ओपन हो गया। src के अंदर आपकी सारी फाइल्स हैं। जैसे हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था, इंडेक्स फाइल इसमें क्या कहते हैं मेन फाइल होती है, और ये जो फाइल जो आपकी app.js है ये एक तरह का कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट को हम लोग index.js में यहाँ पे कॉल कर रहे हैं और इसको क्या कहते हैं यूज़ कर रहे हैं। देन सबसे पहले आप जाइए टर्मिनल को ओपन करिए, क्योंकि ये नया आपका क्या कहते हैं विजुअल स्टूडियो कोड का नया विंडो है। देन दी यू कैन जस्ट राइट डाउन npm स्टार्ट। देन दी क्लिक ऑन दी npm स्टार्ट। इट ओपन दी, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये आपका एक सर्वर को और आपके एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपके एप्लीकेशन को ब्राउजर में रन कर देगा। देन दी थोड़ा सा वेट करते हैं इसके बाद इसमें। देन दी आपका ये स्टार्ट हो गया एप्लीकेशन। ये आपका लोगो आपका डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसमें वेट करना पड़ेगा। ये आपका आ गया। देन दी आप जैसे ही विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे, आप देखिए आपका सक्सेसफुली आपका कंपाइल हो गया। जैसे ही आप इस ऐप को यहाँ से हटाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये कंपोनेंट मैंने हटा दिया एंड दी जस्ट मिनट एंड दी आपने ऐप को यहाँ से हटा दिया। क्यों? क्योंकि हमें आज लिस्ट कंपोनेंट को यूज़ करना है, तो हम लोग अपना लिस्ट कंपोनेंट बनाएंगे। जैसे ही आप इसको क्या कहते हैं सेव करेंगे, ये आपका यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि आपने कंपोनेंट को हटा दिया। जैसे आप इसको देखिए फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे ही आपने ऐप कंपोनेंट है, ये ऐप कंपोनेंट आपने यहाँ से इसको इंपोर्ट किया हुआ है, इस फाइल से आ रहा है app.js से। यहाँ पे उसका कोड लिखा हुआ है। इसमें इन्होंने यहाँ पे आपके हेडर के अंदर एक इमेज फाइल को यूज़ किया है ऐप लोगो, और ए करके क्या कहते हैं इसमें लर्न रिएक्ट करके क्या कहते हैं इसमें एंकर टेक्स्ट बनाया हुआ है। देन दी आप जैसे ही जाएंगे आपका ये दिखा देगा लर्न रिएक्ट, और ये आपका लोगो आ रहा है। देन दी फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इसको चलिए रिमूव नहीं करते हैं, अभी आगे रिमूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायरेक्टरी बना लेते हैं src के अंदर, इज ए न्यू फोल्डर दैट इज द कंपोनेंट।
कंपोनेंट्स करके आपने डायरेक्टरी बना ली। उसके अंदर आपने एक ऐड यूजर या जिस नाम से भी आप बनाना चाहें, हम लोग लिस्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, तो ऐड यूजर करके एक फाइल बना ले। पहला लेटर आपका इसमें कैपिटल होगा, ऐड यूजर USER.js फाइल, ऐड यूजर करके बना लिया। इसके अंदर यदि आप देखेंगे तो इसमें कोड स्निपेट होती है, RSCP आई थिंक सो, मुझे याद नहीं आ रहा है। स्टेट ये देखते हैं, ये आपका फंक्शन, नहीं ये नहीं है, RS ये आपका है। ठीक है, कैसे होगा दिखा दे, फिर से हम आपको दिखा देते हैं। RS करके आप लिखिए, यहाँ पे आपका कोड स्निपेट है। आई थिंक ये आपका जो एक इसमें रिएक्ट का कोड स्निपेट, रिएक्ट कोड स्निपेट करके है, ये आपका एक्सटेंशन है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये मेरे में भी है, इंस्टॉल है। तो ES6 रेडक्स नेटिव कोड स्निपेट, नेटिव स्निपेट्स, जो आपके कोड स्निपेट्स होते हैं उसको ये क्या कहते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है इसको यूज़ करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे क्लोज कर देते हैं। देन दी गो टू दी आपका ऐड user.js, इसको भी आप क्लोज कर देते हैं। देन यूज दी RS, ये देखिए लिख के आ रहा, रिएक्ट स्टेटलेस फंक्शन। स्टेटलेस फंक्शन मतलब कि हम फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो RSF है इसका क्या कहते हैं शॉर्टकट। फिर से मैं बता देता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल करिए, स्पेस प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल एंड स्पेस, RSF और इंटर। ये आपका देखिए ऐड यूजर करके JS है, तो उसने ऐड यूजर करके इसमें एक फंक्शन बना दिया, उसमें आपका जो प्रॉप्स है उसको क्या कहते हैं पास कर दिया और इसको एक्सपोर्ट कर दिया है। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैंने लिख देते हैं हेलो यूजर, जस्ट ए मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो यूजर, इसको सेव कर देते हैं। ये थोड़ा सा ऑटो सेव पे क्या कहते हैं प्रिटियर इंस्टॉल है, प्रिटियर इसको कोड को क्या कहते हैं आपका फॉर्मेट कर दे रहा है। तो जस्ट ए मिनट, जैसे ही इसको आपने हेलो यूजर कहा, अब इस फाइल को ऐड user.js को हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं। यहाँ पे इसको ऐप हटा देते हैं और ये चीज़ हटा देते हैं, इंपोर्ट करते हैं आपके इस फाइल को। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट ऐड यूजर, देखिए आ गया आपका, और आपका एक कंपोनेंट ऐड यूजर से ऐड हो गया। अब इस कंपोनेंट को आपको यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे जस्ट देखिए ऐड यूजर आ गया यहाँ पे, आपने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। देन दी गो टू दी ब्राउजर, ब्राउजर पे चलते हैं, देखिए हेलो यूजर लिखे आपका यहाँ पे आ गया है। देन दी गो टू दी ऐप यूजर, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। तो ब्राउजर पे चलते हैं, हाउ टू इंस्टॉल दी रिएक्ट बूटस्ट्रैप, इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंक्लूड CSS, ये आपका होगा। तो देखिए ये आपका कमांड आ गया, इस कमांड को आप टर्मिनल पर रन कर दीजिए, तो आपका जो बूटस्ट्रैप है वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद इसकी CSS को आप इस तरह से कंपोनेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हमको क्या यूज़ करना है, हमें इस फाइल इसको यूज़ करना है, मतलब इस CSS को अपने कंपोनेंट में इंक्लूड करना है। देन इंक्लूड दी बूटस्ट्रैप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाएंगे, पहले इस कमांड को रन कर देंगे, तो आपका पूरा बूटस्ट्रैप CSS को आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर देगा। npm इंस्टॉल, npm मतलब कि आप एक पैकेज है उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, इंस्टॉल मतलब कि उसमें आप उसको इंस्टॉल करना है। npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर, मतलब कि पैकेज को मैनेज करने के लिए आप npm कमांड यूज करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। इसमें आप दो पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहे हैं, एक रिएक्ट बूटस्ट्रैप को और एक बूटस्ट्रैप को। ठीक है, ये जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे जाइए और इसको इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट रिएक्ट बूटस्ट्रैप CSS को इंक्लूड करना है, तो देन सॉरी आपका ये इंस्टॉल नहीं होगा। मैं इसको पिछले प्रोजेक्ट में इंस्टॉल किया था, इस प्रोजेक्ट में नहीं इंस्टॉल किया, तो न्यू टर्मिनल ओपन कर लिए, आपका एक सेकंड टर्मिनल आ गया है। आप इस कमांड को रन कर दीजिए, npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप एंड बूटस्ट्रैप। ये आपके पैकेज को इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, आपका ये इंस्टॉल हो गया, आई थिंक सो, टाइम मिलेगा। देन दी आप पहले टर्मिनल पे जाइए,
और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट बूटस्ट्रैप। देखिए बूटस्ट्रैप आ गया आपका उसमें सजेशन में। देन दी एक डिस्ट करके फोल्डर होता है, डिस्ट कर लीजिए। फिर इसकी CSS को हमें करना है। फिर इसकी बूटस्ट्रैप, ये इसका नहीं आ रहा है, बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS, आई थिंक सो यही है। बूटस्ट्रैप min डॉट CSS को आपने इसमें इंस्टॉल कर दिया। देख लेते हैं ये कमांड सही है कि नहीं सही है। देखिए यहाँ पे है आपका, कहाँ गया, CSS बूटस्ट्रैप डिस्ट CSS बूटस्ट्रैप min डॉट CSS, ये आपका हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। देन दी यहाँ चलते हैं आपके इस डिप में, एक फॉर्म का स्निपेट है रिएक्ट का, तो उसको पहले हम लोग कॉल करते हैं। VS फॉर्म करके हमने एक स्निपेट बनाया हुआ है। देखिए इसमें कुछ वार्निंग आ गई है, अच्छा रिटर्न यहाँ गड़बड़ हुआ है। इसको रिमूव कर देते हैं, रिटर्न दिस वन एंड आप इसमें से बी फॉर्म बूटस्ट्रैप फॉर्म को कॉल कर लीजिए। ये एक मैंने कोड स्निपेट है, इसमें हम लोगों ने एक बूटस्ट्रैप फॉर्म को क्रिएट किया हुआ है। एरर को हटा देते हैं, ये एरर की टेब है, रिमूव कर देते हैं। देन दी गो टू दी, देन दी एक्सपोर्ट हो गया है और आपका यहाँ पे ये आ रहा है। देखते हैं ब्राउज़र में क्या आया है। देखिए एरर आ गई है, कुछ बता रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड, बूटस्ट्रैप डिस्ट बूटस्ट्रैप मिनिमम डॉट CSS इज नॉट फाउंड, मॉड्यूल नॉट फाउंड। क्यों प्रॉब्लम आ रही है भाई इसमें? ये आपका बता रहा है कि बूटस्ट्रैप डॉट बीन डॉट CSS नॉट फाउंड। ये आपका इसमें देखें अब क्या होता है। देखिए आ गया, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे एक कॉमा लगा, वो क्या कहते हैं एक कॉमा लगा हुआ है, उस वजह से ये इशू आ रहा था। देन दी आपका बूटस्ट्रैप आ गया और ये आपकी बूटस्ट्रैप क्लास नेम है, जैसा कि आपका कंटेनर हो गया, रो हो गया, कॉलम हो गया। थोड़ा बूटस्ट्रैप के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसमें कैसे यूज़ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्रिएट करना है, एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करनी है। उस टेक्स्ट फील्ड और एक सबमिट बटन चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिमूव कर देते हैं, जो आपका देखिए मैं बता देता हूँ। मैं पासवर्ड को रिमूव कर दूंगा और इसको क्या कहते हैं यूज़र नेम के नाम से सेव इसको लेके आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पासवर्ड को रिमूव कर दिया यहाँ से, और यहाँ पे आप लिख दीजिए यूज़र नेम, USER यूज़र नेम। और इसका फॉर्म कंट्रोलर का जो नेम है उसको भी आप यूज़र नेम कर दीजिए, ठीक है। आप देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपका यूज़र नेम आ गया, ठीक है, यूज़र नेम एंड आपकी ये फील्ड आ गई। इसको क्लोज कर देते हैं। देन अब क्या करना है, अब इसमें जो प्रॉब्लम है कि आपको यूज़र नेम, मतलब कि जैसे ये यूज़र नेम पे हम कुछ लिखते हैं, देखिए बताता हूँ। जैसे हमने लिखा ABCD, ये हमने लिखा, तो इसके यूज़र नेम मतलब इस इनपुट फील्ड के ऑन चेंज पे इसको हमको स्टेट में, मतलब एक स्टेट में, मतलब कि स्टेट क्या होता है रिएक्ट में, एक पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन है जिसको हमें रिएक्ट में स्टोर करना है। उसके लिए हम लोग यूज स्टेट करेंगे। देन दी आप चलिए यहाँ पे रिएक्ट में, देन दी कॉमा लगाते हैं यहाँ पे और एक यूज स्टेट को आप यूज़ कर लीजिए। आप इस यूज स्टेट को यहाँ पे फंक्शन के अंदर कॉल कर लीजिए। तो यूज़ STATE, देखिए इसका भी आई थिंक कोड स्निपेट होगा, आप इंटर करिए, नहीं आया कोड स्निपेट। यूज़ STATE, ये देखिए यूज़ का स्टेट स्निपेट लिखा हुआ है, इसको आप इंटर करिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। आपका फिर इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास ये इनपुट फील्ड है, तो हम इसका नाम सिंपली रख देते हैं इनपुट एंड सेट इनपुट, और जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो नथिंग होगी, ठीक है, इज ए नथिंग, ठीक है। इसको हमने सेव कर दिया। इनपुट एंड सेट इनपुट आपका यूज नहीं हो रहा तो वार्निंग दे रहा है ये।
अब इसमें आप यहाँ पे जाइए और इसका यहाँ पे ऑन चेंज पे इस स्टेट को हम लोग सेट करते हैं। देन दी कॉल बैक फंक्शन, एरो कॉल बैक फंक्शन एंड आप ये लिख दीजिए सेट इनपुट हम फंक्शन, यहाँ पे जो स्टेट का इनपुट एंड सेंड इनपुट है, सेट इनपुट आपका जो फंक्शन है वो क्या कर देगा, इस वैल्यूज को सेट करेगा, मतलब जो वैल्यू है उसके अंदर सेट कर देगा। अभी आप इसको और डिस्कस करेंगे, इनमें आगे वाले सेशन में इसको और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। यूज स्टेट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, यूज स्टेट हम लोग इसलिए डिस्कस करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन है उसको हमें क्या कहते हैं एक कंपोनेंट के अंदर सेव करना है, तो उस सेव करने के लिए हम लोग यूज स्टेट करते हैं। देन दी आपका ये जाएगा इसके अंदर इवेंट के लिए हम लोग ई यूज़ कर लेते हैं, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब कि डॉट VALUE वैल्यू। ठीक है, आपका यहाँ पे आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनपुट यूज़ किया, उसके जो ऑन चेंज पे हमने एक कॉल बैक फंक्शन को यूज़ किया हुआ है जिसमें हमने स्टेट को सेट कर दिया, और वैल्यू क्या जाएगी उसमें वैल्यू जाएगी इस इनपुट का जो भी हम इंटर करेंगे वो चला जाएगा। ई की टारगेट की वैल्यू क्या होगा, जैसे हमने इसमें यहाँ पे लिखा TEST, जैसे टेस्ट लिखेंगे तो जिसके T लिखेंगे फिर E लिखेंगे फिर S लिखेंगे या T लिखेंगे तो वो जाके ऑन चेंज इवेंट फायर होगा और सेट इनपुट में उस वैल्यू को, मतलब टेस्ट को ये आपका सेव कर देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन आपका यहाँ पे जो इनपुट के अंदर ये वैल्यू आ गई। अब ये आपका बटन है, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करना है, इसमें आपका क्या कहते हैं ऑन सबमिट पे या ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक कर देते हैं, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन हमें कॉल करना है। जस्ट में एक फंक्शन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, const इसमें रहेगा ऐड यूज़र करके एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, उसमें ऐड यूज़र में पहले तो ये चेक करना रहेगा कि आपका इनपुट में, मतलब कि कोई वैल्यू आपकी इनपुट में है कि नहीं है, उसको सेट स्टेट ने इनपुट में उसको स्टोर किया है कि नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक कर लीजिए, आप जाइए यहाँ पे इफ इनपुट, जो ये इनपुट है उसका लेंथ बड़ा हो 0 से, मतलब उसमें कोई ना कोई वैल्यू हो, तो उसके इफ कंडीशन पे यदि उसके अंदर कोई वैल्यू है तो उसको क्या कहते हैं, हमें एक दूसरे स्टेट में क्या कहते हैं स्टोर करना है। वो स्टेट रहेगी आपकी, जस्ट यहाँ पे कॉन्स्ट कोड स्निपेट ही यूज कर लेते हैं, यूज स्टेट कोड स्निपेट, यूज दूसरी स्निपेट आ गई, यूज STATE यूज स्टेट कोड स्निपेट। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ऑब्जेक्ट में, किसी एक ऑब्जेक्ट में, एरे ऑफ द ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी और डिस्कस करेंगे, पहले इसके बता दे, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि है क्या ये ऐसा, मतलब कि जो कंपनीज होती हैं क्यों ऑब्जेक्ट को यूज़ करती हैं और क्यों ऑब्जेक्ट से वैल्यूज़ को क्या कहते हैं लिस्ट आउट करती हैं। मतलब कि आपको सिंपली जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे कि जो भी आप कंपनीज में काम होता है वो इसी तरह से वो लोग वर्क करते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको इस प्रोजेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू लिस्ट आउट, मतलब कि आप पहले किसी वैल्यू को ऑब्जेक्ट में स्टोर करें, उसके बाद उसको लिस्ट आउट करें। ये जो आपका है ये एक बड़ी ही, मतलब कि क्या कहते हैं बेसिक थिंग है जो कंपनीज में यूज़ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप कर लीजिए क्या कहते हैं यूज़र एंड सेट यूज़र, देखिए आ गया है आपका। उसके अंदर ये एक एम्प्टी एरे, जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो एम्प्टी एरे होगी। ओके, अब इसको डिस्कस करते हैं। 2 वार्निंग्स आ गई हैं। पार्सिंग एरर, क्या यहाँ पे पार्सिंग एरर है, ऐड यूज़र, कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं क्या एरर है। अच्छा, ऑन क्लिक, ओके ठीक है। आपका जो ये ऑन क्लिक है यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए उसका एरर दिखा रहा है। तो ऑन क्लिक पे हमको ये ऐड यूज़र को कॉल करना है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल बैक फंक्शन, देन दी ऑन ऐड यूज़र फंक्शन। ठीक है,
आपका हो गया। देखिए 1 वार्निंग आ रही है और कोई एरर नहीं है। यहाँ पे चलते हैं ब्राउज़र में, देखिए सब सही आ रहा है। देन दी आपका ये है इनपुट की लेंथ 0 हो और मतलब कि आपकी यहाँ पे कुछ ना कोई वैल्यू सेट हो। तो जैसे यहाँ पे टेस्ट लिखा नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्म को हटा देते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे इसको कि ये इसको क्या कहते हैं, फॉर्म को सबमिट नहीं होने देना है। तो इसको पहले अभी हटा देते हैं, उसके बाद इसको बताएंगे इसको कैसे क्या कहते हैं, इसको हैंडल किया जाता है। सेव कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोल कर लेते हैं, कंसोल CL आपका कोड स्निपेट है, कंसोल डॉट लॉग इनपुट की वैल्यू, इनपुट को हम कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये ऐड यूज़र फंक्शन कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं ब्राउज़र पे। इसका एक यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, कंसोल को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए इन्फॉर्मेशन है, जो भी आप कंसोल करेंगे वो इन्फो में जाएगी। एरर्स में आपका एरर आएगा, कोई एरर होगी तो वो दिखाएगा। इन्फो में मतलब आप जो भी कंसोल करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा। हमने यहाँ लिखा test1, सबमिट किया। देखिए यहाँ पे test1 मतलब कि इनपुट की वैल्यू आ गई, मतलब कि आपका ये फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे और उसकी उसने कंसोल की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इसको क्या कहते हैं स्टोर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेट करके हम लोग आइटम मतलब ये कोई एक आइटम होगा, उसको एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। उसमें क्या करते हैं नेम करके एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उस प्रॉपर्टीज में इस इनपुट को सेव कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि आपका इनपुट हो गया सेव। इसको कंसोल करके देख लेते हैं ये है क्या, ठीक है। तो फिर CL इंटर किया आपने, इस आइटम को हम लोग प्रिंट कर देते हैं। ओके, तो अभी बेसिक लेके चल रहे हैं, इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे आगे लेके चलेंगे। इसमें देखिए कंसोल कर दिया, अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे चलिए रिफ्रेश कर देते हैं, वैसे रिफ्रेश की जरूरत है नहीं। test1 सबमिट किया, देखिए इसने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कीज एंड वैल्यूज के पेयर में किसी चीज को आप स्टोर कर लीजिए, दैट इज द ऑब्जेक्ट। ये बहुत ज्यादा यूज होता है कंपनीज में। ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पूरा मालूम होना चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट के बारे में आपको नहीं मालूम है तो आपको बड़ा इशू करेगा, क्या कहते हैं, वर्क करने में रिएक्ट में। क्योंकि कंपनीज में जितना भी, जैसे आप मैंगो DB होता है, जो भी चीज़ें आप जनरली यूज़ करते हैं वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने नेम प्रॉपर्टी ली है, उसमें test1 हो गया, ठीक है। इसको फिर से हम रिफ्रेश करते हैं। इसमें देखिए ABCD सबमिट, देखिए आपका नेम के अंदर ABCD स्टोर हो गया। देन चलते हैं ब्राउज़र आपके विजुअल स्टूडियो कोड पे। यहाँ पे आप इस कंसोल को हटा दीजिए। देन दी आपको करना क्या है, यदि क्या कहते हैं इनपुट का लेंथ बड़ा हो 0 से, मतलब कि इनपुट में कोई वैल्यू हो, देन दी आप क्या करना है सेट यूजर में उसको स्टोर कर देना है, इसको आपके ऑब्जेक्ट को। देन दी करते हैं ऑब्जेक्ट को स्टोर, आइटम को आपने स्टोर कर दिया, आइटम को स्टोर कर दिया और यहाँ पे एक्स्ट्रा, ठीक है। ये ठीक नहीं है, मैं बता दूं आपको, क्योंकि पहले भी कोई वैल्यू होगी। चलिए ठीक है, पहले सेट यूजर करते हैं। इसमें हम लोग आइटम को, एक ऑब्जेक्ट है उसको क्या कहते हैं एरे में स्टोर कर रहे हैं। एरे क्या कहते हैं जैसे बता रहे हैं आपको, फिर से बता देते हैं। पहले इसमें आप एरे बनाइए। एरे मतलब कि इसमें हम एरे ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि आपकी एरेज के अंदर कई ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। उसको हम लोग और अभी डिस्कस करेंगे, पहले अभी थोड़ा सा इसको बता देते हैं इसमें क्या हो रहा है। उसमें हमने इसको आइटम को क्या कहते हैं आपका स्टोर कर दिया। अब एक कंसोल डॉट लॉग देखते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा। कंसोल डॉट लॉग आपका यूजर, मतलब कि यूजर के अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है कि नहीं आ रही, देखिए। देन दी गो टू हियर, रिफ्रेश कर लीजिए, जरूरत नहीं है वैसे टेस्ट, या फिर देखिए ABCD इनपुट, देखिए ये आपका ब्लैंक दिखा रहा है। अब ब्लैंक क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो वैल्यूज आपने यहाँ पे स्टोर की है वो तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। थोड़ा सा मतलब कैची है ये, तो इसको कैसे कंसोल किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी आप कोई भी वैल्यूज को स्टोर करते हैं वो तुरंत आपकी रिफ्लेक्ट नहीं होती है, जबकि वैल्यू आपकी स्टोर हुई है। तो इसके लिए हम लोग, अभी मैं बता देता हूँ कि इसमें कैसे करना है। एक फंक्शन होता है इसमें, इसको प्रिंट कराने के लिए
कंसोल कैसे यूज़ करना है जब आप सेट यूज़ करें, तो यूज़ इफेक्ट आप यूज़ कर लीजिए एंड दी एक नया फंक्शन बनाते हैं। इसको केवल कंसोल करने के लिए हम फंक्शन बना रहे हैं, कंसोल नहीं हो रहा है ठीक से, इसलिए फंक्शन बना रहे हैं। देन दी यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट देखिए है कि नहीं है, नहीं है। यूज़ इफेक्ट का कोड स्निपेट है कि नहीं है, जहाँ तक होना चाहिए यूज़ यूज़ इफेक्ट स्निपेट, देखिए आगे यहाँ पे आपने एंटर कर दिया। इस रिटर्न को हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको कंसोल करना है, क्या कंसोल करना है आपको, CL करके यहाँ पे ले आइए CL, और कंसोल करना है यूज़र को, ठीक है। और यहाँ पे आप पास कर दीजिए यूज़र। मतलब कि ये फंक्शन तब कॉल होगा, बता दूँ मैं, जो यूज़ इफेक्ट तब कॉल होगा। देखिए इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, अलाइन कर देते हैं, Ctrl+S हमारी अलाइन हो गया। देखिए ये आपका यूज़ इफेक्ट तब कॉल होगा जब आपका यूज़र, मतलब कि कोई सेट यूज़र फंक्शन कॉल होगा, कोई भी वैल्यू आपकी यूज़र में सेट होगी, तो डिपेंडेंसीज है, ये सेकंड पैरामीटर आपकी डिपेंडेंसीज है। जब भी यूज़र में कोई भी चेंज होगा, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लोग यहाँ गए, इसको क्लियर कर देते हैं कंसोल को, ABCD एंड एंटर। देखिए आपकी वैल्यूज आ गई, ठीक है। थोड़ा सा मैजिक है थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, क्योंकि वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा था, यहाँ पे क्यों हो रहा है। तो ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, देखिए आपका नेम के अंदर ABCD आ गया। पहली जो क्या कहते हैं वैल्यू है एरे के अंदर, वो इंडेक्स 0 से रिप्रेजेंट हो रही है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर है आपका दिस। ओके, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। इसलिए हम थोड़ा अभी इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग पहले इसको बनाते हैं, उसके बाद वो बताएंगे आपका यूज इफेक्ट क्यों यूज हुआ है। देन दी देखिए फिर क्या होता है, आपकी ये वैल्यू तो स्टोर हो गई, तभी एक और प्रॉब्लम आने वाली है। फिर हमने एक वैल्यू लिखी ABCD 1, देखिए तो ये क्या दिखा रहा है, ABCD 1, ये वैल्यू आपकी गायब हो गई, ठीक है। पहले आपने ABCD 1 था, फिर ABCD 2 करेंगे। देखिए इसको क्लियर कर देते हैं, ABCD 2, फिर देखिए आपकी ABCD 2 आ गई, पिछली वैल्यू आपकी लॉस्ट हो गई। अब पिछली वैल्यू लॉस्ट ना हो तो उसके लिए क्या करना है, ठीक है, पिछली वैल्यू भी तो चाहिए। तो फिर उसके लिए आप इसमें जाइए, यहाँ पे कोड एडिटर में, और यहाँ पे आइटम तो है ही है, मतलब जो आइटम है। देन दी आपका क्या करना है, जो भी आपकी यूज़र था, जो पहले का यूज़र है, उसको भी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, स्टेट लिख देते हैं, यूज़र लिख देते हैं, और उसके बाद एक आइटम लिखते हैं। मतलब आइटम जो आपकी करंट वैल्यू हो गए, और यूज़र जो आपकी पिछली वैल्यू थी, वो दोनों हमें सेव चाहिए। चलिए ठीक है, क्लियर हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रीवियस वैल्यू प्लस आपका करंट वैल्यू, वो हमें स्टोर करने के लिए। प्रीवियस वैल्यू के लिए स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में पढ़िएगा, मैं भी एक वीडियो अभी बना के दूंगा कि क्या होता है स्प्रेड ऑपरेटर, देख लीजिए कैसे रिएक्ट में वर्क होता है। थोड़ा सा ये एडवांस लेवल पे है, मतलब कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे तो नहीं है, लेकिन स्प्रेड ऑपरेटर ये होता है कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताऊँगा जो कि यूज़ नहीं होता है और आप उसको कंज्यूम करें और कोई फ़ायदा ना हो उसका। मतलब आप जब कंपनीज में जाएं, मैं कंपनीज में बैठा मतलब कि काम करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि क्या वर्क होता है, तो इसलिए मैं आपसे ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इसको भी आगे और एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्या कहते हैं, इसको कैसे यूज़ करना है। ध्यान दी, आपकी जो प्रीवियस वैल्यू है, मतलब कि जो प्रीवियस स्टेट आपका सेट हुआ था, उसको आपने यहाँ पे रख लिया और फिर उसको स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू आपने यहाँ पे कॉपी किया है। देन दी कॉमा लगा के आपकी जो करंट वैल्यू है, उसके बाद आप एक करिए जो इनपुट की वैल्यू है उसको आपको ब्लैंक करना है। तो क्या करना है, सेट इनपुट, जो वैल्यू इनके सेट इनपुट को आप ब्लैंक कर दीजिए। सेट इनपुट को आपने ब्लैंक कर दिया, मतलब कि जो इनपुट के अंदर वैल्यू थी उसको ब्लैंक कर दिया। वैसे ये लोग डबल कोलन ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाइए, जो इसकी वैल्यू है, वैसे तो डिफ़ॉल्ट वो क्या कहते हैं, बार बार उस वैल्यूज़ को उठा लेगा, क्या कहते हैं, जो आपकी फॉर्म की वैल्यू होगी, उसके बाद इसमें इनपुट रख दी। जो इनपुट की वैल्यू उसने सेट की हुई यहाँ पे देखिए, सेट इनपुट की वैल्यू सेट की है। और जब भी आप पेज को रिफ्रेश करेंगे या भी ये रेंडर होगा तो क्या वैल्यू आएगी, तो वो आएगी आपकी वैल्यू इनपुट की, ठीक है। क्लियर हो रहा है, देखते हैं क्या होता है, देखिएगा। देखिए जैसे ही आप इसको क्या कहते हैं क्लिक करेंगे, आपकी दो वैल्यूज़ आ गई। चलिए पहले इसको फिर से
रिफ्रेश कर देते हैं। अभी आपका देखिए दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू नहीं है। हमने किया test1, देन आपकी गई, आपकी test1 वैल्यू आ गई। अब इस टेस्ट वैल्यू को भी हमें रिटेन करना है, मतलब कि जो हमारे पास वैल्यूज थी उसको रिटेन करना है। तो आपने test2 कर दिया, या फिर कुछ और दे देते हैं, ABCD दे देते हैं, ABCD टेस्ट। देखिए 2 वैल्यूज आ गई इसमें, 2 मतलब कि आपका एरे आपका का लेंथ 2 है, इसलिए यहाँ पे ये 2 दिखा रहा है। 0 में आपका test1 है और सेकंड में आपका test2 है। लेकिन जब भी आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे ये वैल्यू आपकी लॉस्ट हो जाएगी। दिखाते हैं आपको, देखिए आपकी लॉस्ट हो गई। तो स्टेट मतलब कि जब तक आप मतलब कि रिएक्ट एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तब तक स्टेट आपकी वैल्यूज को रिटेन करके रखेगा, और जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश कर देंगे सारी वैल्यूज आपकी चली जाएंगी। उसके बारे में डिस्कस करेंगे उसको कैसे रिटेन करते हैं। देन test1, फर्स्ट ऑफ ऑल test1 एंड ABCD। देन देखिए आपकी ये 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे जाइए, इसको हमें अब इसमें हम मैप कर लेते हैं, इसको मतलब लिस्ट आउट करते हैं। लिस्ट आउट करने के लिए देखिए हम लोग इसको यहाँ से उठा लेते हैं। ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है कंटेनर यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा HTML पढ़ लेना, क्योंकि HTML थोड़ा सा इसमें, इसको हम लोग div एंड div, आई थिंक 1 div मिसिंग है। देखिए ये आपको ठीक हो गया। अब एक और मतलब कि एक और ये लिस्ट आउट के लिए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। देन आप लिस्ट करना है। लिस्ट क्या करना है आपको, ये जो वैल्यूज आई हैं यूज़र के अंदर, हम लोगों ने अभी सेट यूज़र के अंदर वैल्यूज को किया है, प्रीवियस वैल्यू को एंटर किया है प्लस करंट वैल्यू को स्टोर किया है। तो इन दी सेट यूज़र मतलब इसके अंदर आपकी वैल्यूज हैं। इसको मैप करते हैं, मतलब कि इसको लिस्ट आउट करते हैं। लिस्ट आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करली ब्रेसेस लगाया, यूजर लिखा, देन दी मैप फंक्शन यूज कर लीजिए। मैप फंक्शन, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसको एंटर कर दीजिए, देखिए यहाँ पे। इसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन आ जाएगा, जैसे कि इसमें आप आइटम लिख दीजिए। आइटम का मतलब क्या हुआ कि जितने भी यूजर्स हैं, जैसे आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे, आइटम का मतलब जो ये आपका क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट है वो आइटम के अंदर आएगा। क्लियर हो रहा है? मतलब थोड़ा मैप को भी पढ़िएगा, मैं अभी और डिस्कस करूंगा। और जैसे ही मतलब कि सेकंड जब ये मतलब कि लूप चलाएगा तो ये वैल्यू आएगी आपकी ABCD आएगी, ठीक है। तो आइटम के फर्स्ट वैल्यू ये आएगी, सेकंड वैल्यू आपकी ये आएगी। चलिए इस यहाँ पे कोड में चलते हैं। तो आइटम किया, इसके बाद एक एरो फंक्शन हो गया। एरो फंक्शंस में इसमें हम लोगों को एक से ज़्यादा मतलब कि लाइन्स रहेंगी, तो रिटर्न कर दीजिए। इसमें ये इसको यहाँ पे यहाँ पे आ जाइए, RETURN रिटर्न। रिटर्न में आप एक ब्रैकेट में आपको रिटर्न करना है, कुछ भी डिप लगा दीजिए। देखिए कुछ एरर आ रही है, देखिए आपकी एरर गायब हो गई, ठीक है। तो रिटर्न करना है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर फंक्शन है आपका, ठीक है, उसमें हमने मैप करना है। जब भी यूजर फंक्शन को मैप करेंगे तो आपकी जो एरे में फर्स्ट में 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आइटम में आ जाएगी, अपने आप आइटम में आ जाएगी, या भी जो भी आप लिखना चाहें, जो भी यहाँ पे A भी लिख देंगे तो A में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं आइटम यूज करता हूँ, सॉरी, आइटम मतलब एक इंफॉर्मेशन जो आपका एक पहली जो आपका एरे में पहली वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, सेकंड वैल्यू है आइटम में वो आ जाएगी। तो उसको हमें क्या कहते हैं रेंडर करना है। देन दी आपका यहाँ पे जाइए इसके अंदर, रिटर्न के अंदर, और इसको हम लोग लिस्ट करना है, ठीक है। पहले एक UL लगा देते हैं यहाँ पे, UL एंड UL मतलब लिस्ट आउट करना है, तो हम लोग LI और UL यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे UL को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आपको LI यूज करना था। पहले चलिए बूटस्ट्रैप में देखते हैं कि LI को कैसे यूज करना रहता है। देखिए क्यों एरर आ रही है। क्लोजिंग टैग तो हो तो गया भाई, क्लोजिंग टैग
क्लोजिंग टैग आपका यहाँ पे आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है भाई? अच्छा यहाँ से होगा, थोड़ा सा देखिए, ये आपका होगा, मतलब कि आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था क्लोजिंग टैग, जबकि सिंटैक्स क्या है यहाँ पे लगाने का, इसलिए यह एरर दे रहा था। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो क्या करना है, हमें लिस्ट आउट करना है बूटस्ट्रैप के थ्रू। तो चलते हैं यहाँ पे, बूटस्ट्रैप लिस्ट विद आइकॉन नहीं, विदाउट आइकॉन, विद लिस्ट ग्रुप। इसका सीसेस उठाते हैं, लिस्ट ग्रुप बूटस्ट्रैप। देखिए लिस्ट आउट कर रहा है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो यूएल की जगह अब हमें ये करना है, तो यहाँ पे हमने जो यूएल लिखा है उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास नेम से, और ये क्लास को क्लास नेम से चेंज कर देते हैं, क्योंकि रिएक्ट में क्लास नहीं यूज करते हैं, क्लास नेम को यूज करते हैं। लिस्ट ग्रुप हो गया आपका, एंड दी आपका ये हो गया लिस्ट के अंदर आइटम। ठीक है, हम लोग यहाँ पे, ये सॉरी यहाँ पे कुछ और ओपन हो गया, ये आपका यहाँ पे लिस्ट आउट कर देते हैं। देखिए हम लोग इसको कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ABCD, ओके, लिस्ट ग्रुप आइटम। ओके, आप चलते हैं ब्राउजर पे, देखते हैं क्या होता है। क्लोज test1, ये कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ इश्यूज हुए हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। यूज़र के मैप के अंदर आइटम, ओके, फिर से इसने दिक्कत कर दी, रिटर्न यहाँ पे कर दिया है। रिटर्न हमें यहाँ होना चाहिए था, उसके अंदर ये आपका लिस्ट आइटम होगा। क्यों प्रॉब्लम आ रही है, इसको रेक्टिफाई करते हैं। प्रॉब्लम है रिटर्न, आई थिंक इसको इस तरह से लेगा क्या ये नहीं आएगा। ये रिजॉल्व हो गया है, ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। इसको क्लियर करते हैं, देन दी test1, देखिए ABCD आ गया, एंड test2। ये देखिए दो वैल्यूज़ यहाँ पे हैं, तो दो वैल्यूज़ यहाँ पे ABCD आ रहा है। इसको थोड़ा सा BR लगा के हल्का सा मार्जिन दे देते हैं, क्योंकि BR लगाना नहीं चाहिए, आगे बताएंगे कैसे क्या करना है इसमें। अभी ये, और इसकी वैल्यू क्या आएंगी, ABCD तो आएगी नहीं, तो आइटम, जो आपका ये आइटम आ रहा है, आइटम डॉट नेम। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। test1, फिर कुछ इश्यूज हुए, test1 नहीं आ रहा है, ये आपका, फिर देखिए, अच्छा ओके, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने प्रिटियर यूज़ किया है, और जब बार बार हम सेव कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि, और गलत तरीके से इसको हैंडल कर रहा है। ओके, यहाँ पे होगा क्लोजिंग टैग, इसको क्लोज करते हैं। क्या प्रॉब्लम है, देखिए हो गया। तो क्या प्रॉब्लम है, प्रिटियर को आगे से रिमूव करेंगे, क्यों बार बार दिक्कत कर रहा है। ये रिटर्न कर रहे हैं हम LI आइटम, चलिए फिर से देखते हैं। देखिए test1 आ गया, आप test2 करेंगे, ये test2 आ गया, एंड test3 करेंगे, test3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आइटम है, यहाँ 3 आइटम को इसने लिस्ट आउट कर दिया। ठीक है, अब एक बटन लगाते हैं इसको रिमूव करने के लिए। रिटर्न में ही जाएंगे, देखिए रिटर्न में उन्होंने एक सिंगल लाइन दे रखी है, उसको डबल लाइन करने के लिए आपको ब्रैकेट यूज़ करने पड़ेंगे। ब्रैकेट यूज़ करिए, ठीक है, ब्रैकेट यूज़ किया, एंड दी आपका बटन, BUTTON बटन, एंड इसके अंदर लिख दीजिए DELETE। देखिए फिर से एरर आ रही है, इसमें अब क्या प्रॉब्लम है, लिस्ट आइटम, ओके, ये आपकी क्या इश्यूज हैं, रिटर्न में हो गया है ये,
थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मल्टी लाइन रिटर्न कैसे होता है मैप में। इस लाइन को हटा देते हैं तो ये चल जाएगा। ठीक है, चलिए सर्च करते हैं इसको। रिएक्ट मल्टी लाइन मैप, सॉरी रिएक्ट। इसको यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे सर्च करना है? रिएक्ट मैप मल्टी लाइन, रिएक्ट लिस्ट मैप एग्जाम्पल मल्टी लाइन। ओके, इसको सर्च करते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। रिएक्ट मैपिंग मल्टीपल एरे, नो ये नहीं है, मल्टी लाइन। देखिए इसमें बताया होगा इन्होंने कि कैसे आपको रिटर्न करना है। देखिए रिटर्न को इन्होंने बताया हुआ है कि एक ब्रैकेट को यूज़ करना है आपको यहाँ पे। ओके, प्रॉब्लम आई थिंक ये आ रही है कि देखिए यहाँ पे नहीं है। ओके, रिएक्ट फ्रैगमेंट को यूज़ करना है। हम लोग फ्रैगमेंट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो आपको यहाँ पे जैसे कि आपने रिटर्न किया, ओके, यहाँ पे आप फ्रैगमेंट यूज़ करिए। नंबर दूसरी बात है ये, यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर रहे थे। देन द रिएक्ट फ्रैगमेंट, और इसमें जो सेकेंड वैल्यू होती है मतलब कि वो इंडेक्स होती है, तो ये आपका इंडेक्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका रिटर्न को फिर से इसने गड़बड़ किया, यहाँ पे क्लोज ओपन करेंगे, यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, देखिए हो गया ये। देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलते हैं ब्राउज़र पे, इसे क्लोज कर देते हैं। देखिए आपको बताया हुआ है कि रिटर्न के ये जो मैप है, इसमें मैप फंक्शन को यूज़ किया इन्होंने, कॉल बैक फंक्शन को यूज़ किया। पहला आपका एन है, देखिए एन को यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है, ये आइटम हो गया, ये आपका इंडेक्स हो गया। उसके बाद इन्होंने रिएक्ट फ्रैगमेंट को यूज़ किया हुआ है। रिएक्ट फ्रैगमेंट के थ्रू क्या कहते हैं, आपके जितने भी डोम एलिमेंट है उसको इन्होंने लिस्ट आउट किया। हम क्या कर रहे थे, फ्रैगमेंट को यूज़ नहीं कर रहे थे और डोम एलिमेंट को क्या कहते हैं रेंडर करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही थी। चलिए इसे, ठीक है, तो ये इसको क्लोज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपका इसमें अभी भी हल्का है इशू है, test1। देखिए कोई कॉमा आ गया है, ये हटा दीजिए। ठीक है, ओके, एंड दी test2 आपका हो गया। अब इसमें एक बटन को लगाते हैं, बटन बी, इस पर लिख देते हैं डिलीट। यहाँ पे रहेगा कॉमा। भाई इतनी इशू क्यों आ रहे हो भाई, देखें क्या बता रहा है। test1 सक्सेसफुल हो गया है। मैं तो पिछले वाले देख लिया था, मैंने देखा क्यों इतने इशू आ रहे हैं, जबकि ये सक्सेसफुल है। अब इसमें CSS का इशू है, मतलब कि डिलीट का यहाँ पे आना चाहिए था, तो CSS का इशू है। तो CSS के इशू के लिए आई थिंक मेरे पास कुछ ये आपका है, देन दी dflex। इसके लिए हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा एक div ul li के लिए। ये आपका क्लास नेम जो रहेगा, ये यहाँ पे मिस्टेक है, क्लास नेम जाएगा और इसमें जो होगा ये आपका वैल्यूज़ को क्लास को देना पड़ेगा। ओके, देखते हैं आप क्या हो रहा है।
ये आपका डिलीट आ गया और यहाँ पे आपका टेस्ट आ गया। ओके, test2। जबकि ये क्या कहते हैं यहाँ पर कॉर्नर पे आना चाहिए, मुझे CSS को देखना पड़ेगा कि ये कॉर्नर पे कैसे आएगा। अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए हम लोगों ने यही क्लियर किया हुआ है कि इसमें हम लोगों को लिस्ट कैसे करना है, कैसे ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है और किस तरह से इस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, मतलब ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक किसी इनपुट वैल्यू में जाते हो, कोई वैल्यू आप इंटर करते हो, जैसे कि हम लोग इसको पहले रिफ्रेश कर देते हैं एंड देन कोई वैल्यू आपको इंटर करते हैं test1, आपकी पहली वैल्यू आ गई और जैसे ही आप इसमें दूसरी कोई वैल्यू उसको इंटर करते हो देन दी वो आपकी ऑब्जेक्ट में आती है और ऑब्जेक्ट को कैसे लिस्ट आउट करना है ये आज हम लोगों ने इस चैप्टर में क्रिएट किया, इस चैप्टर में कवर किया हुआ है। आगे वाले चैप्टर में हम लोग मतलब आगे वाले लेसन में हम लोग ये कंप्लीट करेंगे कि हाउ टू डिलीट, ये जैसे डिलीट करें तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए, ठीक है, ये इसको डिलीट करें तो ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए और उसको फिर रेंडर कर दें। मतलब डिलीट करने के बाद test2 को जब डिलीट करेंगे तो test1 आएगा और test1 को डिलीट कर देंगे तो दिखेगा कोई नो आइटम इज अवेलेबल। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इसमें आपको कोई इशू हो आप बताओ, उसको हम लोग क्या कहते हैं डिस्कस करते हैं। और थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़िए कि ऑब्जेक्ट को कैसे, मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट में के वैल्यूज को कैसे स्टोर करते हैं, उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और तब तक आप कहीं कोई और वीडियोज से उसको थोड़ा सा मतलब कि लर्न करिए कि हाउ टू क्रिएट दी ऑब्जेक्ट एंड, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा कंपनीज में यही यूज़ होता है और इसको आप लोग थोड़ा सा लर्न करिए और उसके बारे में पढ़िए। और कोई इशू हो आप लोग मुझे बताइए, क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसको एड्रेस करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।